आप कल्पना करें कि आप युवा व्यक्ति हैं जिसका दिन बहुत बुरा जा रहा है। एक दिन आप एक महत्वपूर्ण विषय की क्लास में जाते हैं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। प्रोफेसर पूरी क्लास को हाफ ईयरली एग्जाम के परिणाम बताते हैं। आपको डी ग्रेड मिलता है। आप बहुत निराश हैं। उस दिन घर लौटते समय गलत पार्किंग के कारण आपका चालान कट जाता है। बहुत दुखी होकर आप अपने सबसे अच्छे मित्र को फ़ोन करके अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो व्यस्तता की बात बोलकर आपका फ़ोन रख देता है। आप क्या सोचेंगे? आप क्या महसूस करेंगे? आप क्या करेंगे? दोस्तों, मैं आपको 4 स्टेटमेंट देता हूँ। आपको इन्हें पढ़कर यह बताना है कि आप इनमें से कितनों से सहमत हैं और कितनों से असहमत हैं। नंबर 1, आपकी बुद्धि एक स्थायी चीज़ है जिसे आप बहुत ज़्यादा नहीं बदल सकते। नंबर 2, आप नई चीज़ें तो सीख सकते हैं, लेकिन आप इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि आप कितने बुद्धिमान हैं। नंबर 3, आप में जितनी भी बुद्धि हो, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। नंबर 4, आप चाहे कम बुद्धिमान हो, लेकिन आप निश्चित रूप से अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। अब आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। आप अपने जवाब को बताइए। आप कितनों से सहमत है या कितनों से असहमत है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने कथन 1 और 2 को चुना है तो आप एक निश्चित मानसिकता वाले व्यक्ति हो, और अगर आपने कथन 3 और 4 को चुना है तो आप एक विकासवादी मानसिकता वाले व्यक्ति हो। और इन्हीं 2 मानसिकताओं पर आधारित है डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक की बुक माइंडसेट। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा अपने साथ हो रही घटनाओं और चीज़ों को लेकर सोचने का नज़रिया बिल्कुल बदल गया है, और मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी प्रॉब्लम्स और चुनौतियों से अच्छी तरह से फाइट करोगे और जीतोगे भी। दोस्तों, ये बुक 335 पेज की है, और इतने सारे पेजेस को पढ़कर उनमें से कुछ महत्वपूर्ण और हाईलाइट पॉइंट्स को निकालना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट वाला काम है, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे इस एफर्ट को साकार बना सकता है। तो सोचिए मत, जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डॉक्टर ड्वेक ने इस बुक में कई लोगों पर किए गए अपने मनोवैज्ञानिक टेस्ट और साथ ही कई लोकप्रिय और मेहनती लोगों के उदाहरण दिए हैं। कल्पना करें कि आपने एक नई भाषा सीखने का निर्णय लिया है और आपने क्लास में नाम लिखा लिया है। एक दिन क्लास में शिक्षक आपको सबके सामने खड़े करके एक के बाद एक कई सवालों की झड़ी लगा देते हैं। आप क्या करेंगे? दोनों मानसिकताओं में अपने आप को रखकर देखते हैं। खुद को निश्चित मानसिकता में रखें। आपकी योग्यता दांव पर लगी है। क्या आप खुद पर हर एक की निगाह को महसूस कर सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि शिक्षक का चेहरा आपका मूल्यांकन कर रहा है? तनाव को महसूस करें। अपने अहम को डगमगाते हुए और खड़े होते हुए महसूस करें। आप और क्या सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं? यह सब निश्चित मानसिकता वाले व्यक्ति के साथ होता है। अब खुद को विकासवादी मानसिकता में रखें। आप नो सीखिए, इसीलिए आप इस क्लास में आए हैं। आप यहाँ सीखने को आए हैं। शिक्षक सिखाने वाला संसाधन है। महसूस करें कि आपका तनाव दूर जा रहा है और आपका मस्तिष्क खुल रहा है। तो इस कहानी का सार है, ये चीज़ों को बारीकी और धैर्य के साथ हैंडल करने से आप अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और निश्चित से विकासवादी मानसिकता में आ सकते हैं। डॉक्टर ड्वेक ने 4 बच्चों पर एक टेस्ट किया और नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने उन बच्चों को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प, वे एक आसान पजल जिसे वे पहले भी हल कर चुके थे उसे दोबारा हल करें, या फिर वे किसी ज़्यादा मुश्किल पहले को हल करने की कोशिश करें। और उनमें से कुछ बच्चों ने पहला विकल्प चुना और कुछ ने दूसरा चुना। दोस्तों, पहला विकल्प चुनने वाले बच्चे निश्चित मानसिकता से संबंध रखते थे। उन्होंने सुरक्षित दायरों को चुना। उनका कहना था कि स्मार्ट बच्चे गलतियां नहीं करते। दूसरी तरफ विकासवादी मानसिकता वालों ने कहा, आप सीखकर ज़्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। उनका कहना था, कोई भी उसी पहले को बार बार क्यों हल करना चाहेगा। तो यहाँ हमारा लेसन निकल कर आता है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कठिन चीज़ों के लिए अपने आप को पुश करना चाहिए, क्योंकि सोना जितना तपता है उतना ही प्रखर निकलता है। दोनों मानसिकताओं का दृष्टिकोण। ये दोनों मानसिकताएं काम कैसे करती है, इसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए ये कल्पना करें कि आप एक युवा व्यक्ति है जिसका दिन बहुत बुरा जा रहा है। एक दिन आप महत्वपूर्ण विषय की क्लास में जाते हैं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। प्रोफेसर पूरी क्लास को हाफ ईयरली रेस्ट के परिणाम बताते हैं। आपको डी ग्रेड मिला है। आप बहुत निराश है। उस शाम को घर लौटते समय आपका गलत पार्किंग के कारण चालान कट जाता है। बहुत कुंठित होकर आप अपने सबसे अच्छे मित्र को फ़ोन करके अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो व्यस्तता की बात बोलकर आपका फ़ोन रख देता है। आप क्या सोचेंगे? आप क्या महसूस करेंगे? आप क्या करेंगे? डॉक्टर ड्वेक ने इसे जब निश्चित मानसिकता वाले लोगों से पूछा तो वे बोले, मैं महसूस करूँगा कि मुझे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है। मैं समझूंगा कि मैं पूरी तरह से असफल हूँ। मैं मूर्ख हूँ, मैं पराजित हूँ। मैं अयोग्य और मूर्ख महसूस करूँगा। हर व्यक्ति मुझसे बेहतर है। मैं कचरा हूँ। दूसरे शब्दों में जो हुआ उसे वे अपनी अक्षमता और योग्यता का सीधा पैमाना मान रहे हैं।
वे अपने जीवन के बारे में ये सोचने लगेंगे, मेरा जीवन दयनीय है, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, भगवान मुझे पसंद नहीं करता, संसार मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, हर कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है, कोई भी मुझसे प्रेम नहीं करता, हर व्यक्ति मुझसे नफरत करता है, जीवन अन्यायपूर्ण है और तमाम कोशिशें बेकार हैं। मैं इस संसार का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। लेकिन माफ़ कीजिए और गौर करें, यहाँ मृत्यु और विनाश जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक बुरा ग्रेड मिला है, चालान कटा है और एक खराब फ़ोन कॉल रहा है। क्या ये लोग आत्मगौरव की कमी के शिकार थे? जी नहीं। जब तक वे असफलता से नहीं मिलते तब तक वे उतने ही योग्य, आशावादी, प्रतिभाशाली और आकर्षक महसूस करते हैं जितने कि दूसरे करते हैं। तो अब निश्चित मानसिकता वाला व्यक्ति इस परिस्थिति से कैसे जूझेगा? वे क्या कहेंगे? वे कहेंगे, मैं किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा समय और प्रयास लगाने की जहमत नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा, बिस्तर पर पड़ा रहूँगा, शराब के नशे में धुत हो जाऊँगा, अगर मौका मिला तो किसी पर चिल्लाऊँ, संगीत सुनूंगा, मुंह फुला लूँगा, अपने दड़बे में जाकर बैठूंगा, किसी से झगड़ लूँगा, रहूँगा, कोई चीज़ें तोड़ दूँगा। करने के लिए है ही क्या? करने के लिए है ही क्या? दोस्तों गौर करें, यहाँ पर ग्रेड डी मिला है, ना कि एफ। और ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है, हाफ ईयरली एग्जाम है। सिर्फ चालान ही तो कटा था, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई थी, और सीधे किसी ने उसे अस्वीकार नहीं किया था, बस व्यस्तता के चलते उसकी बात को नहीं सुना। कोई भी विनाशकारी चीज़ तो नहीं होती जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। जब डॉक्टर ड्वेक ने विकासवादी मानसिकता वाले लोगों से इसी प्रसंग के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, मुझे क्लास में ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, कार ज़्यादा सावधानी से पार्क करना चाहिए, और मेरे ख्याल से शायद मेरे मित्र का दिन खराब रहा होगा। डी ग्रेड से मुझे ये पता चलता है कि मुझे क्लास में बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास बाकी सेमेस्टर हैं जिसमें मैं अपना ग्रेड सुधार सकता हूँ। अब विकासवादी मानसिकता वाले व्यक्ति इस परिस्थिति से कैसे जूझेंगे, आइए देखते हैं। वो कहेंगे, मैं उस क्लास में अपने अगले टेस्ट के लिए ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करूँगा, मैं चालान का जुर्माना भर दूंगा और अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ अगली मुलाकात में मामले को सुलझाऊंगा। मैं विश्लेषण करूँगा कि परीक्षा में मैंने क्या गलत किया और उसे बेहतर करने का संकल्प करूँगा। चालान की रकम भर दूंगा और यह पता लगाऊंगा कि मेरा मित्र किस उलझन में। तो देखा आपने किस तरह हमारी मानसिकता हमारे साथ होने वाली हर घटना की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि विकासवादी मानसिकता वाले लोगों को इन घटनाओं के होने पर मजा आ रहा होगा या वे इससे दुखी नहीं होंगे, लेकिन वे खुद पर ठप्पे नहीं लगा रहे होंगे और ना ही परिस्थिति के सामने समर्पण कर रहे होंगे, लेकिन वे जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने और उन पर काम करने के लिए तैयार थे। अपनी मानसिकता का विकास करें। सभी लोग सीखने के प्रेम के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन निश्चित मानसिकता इसे बर्बाद कर सकती है। उस समय के बारे में सोचें जब आप किसी चीज़ का आनंद ले रहे थे, क्रॉसवर्ड पजल भर रहे थे, खेल रहे थे या कोई डांस सीख रहे थे। तब ये मुश्किल लगा था और आप इसे छोड़कर बाहर निकलना चाहते थे। शायद आपको थकान, चक्कर, बोरियत या भूख महसूस हुई होगी। अगली बार जब यह हो तो खुद को मूर्ख ना बनने दे। यह और कुछ नहीं, निश्चित मानसिकता है। खुद को विकासवादी मानसिकता में पहुंचाएं। यह चित्र देखिए कि चुनौती का सामना करते समय और सीखते समय आपका मस्तिष्क नए जुड़ाव बना रहा है। आगे की ओर बढ़ते रहे। एक ऐसा संसार बनाना लुभावना होता है जिसमें हम आदर्श हो, हम साझेदार चुन सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, ऐसे लोगों को नियुक्त कर सकते हैं जो हमें दोष रहित महसूस कराते रहे। लेकिन इस बारे में सोचें, क्या आप कभी विकास नहीं करना चाहते? जब आप निराश महसूस करते हैं तो आप कैसे काम करते हैं? क्या आप जीवन में चीज़ों पर ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं या फिर उन्हें जाने देते हैं? अगली बार जब आप हताश महसूस करें तो खुद को विकासवादी मानसिकता में रख दें। सीखने, चुनौती और बाधाओं से लड़ने के बारे में सोचें। प्रयास को भारी बोझ नहीं बल्कि सकारात्मक, सृजनात्मक शक्ति मानें। इसे आजमा कर देखें। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन इसकी कोशिश करने में आप इसलिए घबरा रहे थे क्योंकि आप इसमें अच्छे नहीं है? इसे करने की योजना बनाइए। दोस्तों, क्योंकि यह 335 पेज की किताब है तो इस एक वीडियो में आपको पूरी समरी देना पॉसिबल नहीं है। तो बाकी की समरी के लिए हम 1 या 2 वीडियो और आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन तब तक आप इस वीडियो से सीखें और अपनी मानसिकता का विकास करें। जाते जाते लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।